Good morning, students. Let us start the 7th standard science. Question answers from D. Up to C we have completed. Chapter number 3 Fiber to Fabric. हमने जो 3 वाला चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पर हमने MCQs कंप्लीट कर लिए थे, फिलअप्स कंप्लीट कर लिए थे, स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स वो हमने सब कर लिए थे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर डी. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. टेक आउट योर बॉक्स, पेज नंबर 29. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ बर्ड्स फ्रॉम फ्लीस कॉल्ड. तो आपका द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लीस कॉल्ड कॉम्बिंग. क्या आ जाएगा? कॉम्बिंग. सेकंड देखिए आप, ये डी है आपका आंसर, ठीक है ना. नेम एनी 2 ब्रीड ऑफ शीप फाउंड इन इंडिया. इंडिया में पाई जाने वाली 2 ब्रीड कौन सी है? लोही एंड नाली. लोही एंड नाली. थर्ड नंबर पे आइए आप. नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ शीप. शीप की बॉडी से हेयर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? शीयरिंग. फोर्थ नंबर पे आइए आप. नेम द शीप विच इज फाउंड इन गुजरात एंड हुज वूल इज यूज्ड ऑन हॉजरी. हॉजरी के प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं, गुजरात में पाई जाती है. कौन सी है? पाटनवाड़ी. This is the Patanwadi. Number 5. What is the process of taking out threads from the cocoon called? जो कोकून्स होते हैं सिल्क वॉर्म के, उसके थ्रेड को हम निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रीलिंग. विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. वो कौन सी कंट्री है जो सिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे है? चाइना. सेवेंथ क्वेश्चन देखिए. नेम 2 वूल यील्डिंग एनिमल्स. द 2 वूल्डिंग एनिमल्स आर शीप एंड गोट. भेड़ और बकरी. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन डी. हमने डी को कंप्लीट कर लिया. अब आप आइए ई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इरेज कर दूं बेटा? ये आपका हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. अब देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रियरिंग ऑफ शीप. ई है आपका. देखिए पेज नंबर हम कहाँ चल रहे हैं? 30. ये ई क्वेश्चन है. व्हाट इज मीन्ड बाय रियरिंग ऑफ शीप. पेज नंबर 24 पे आइए. ओके, ऑन द पेज नंबर 24 राइट डाउन, रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप by giving them food, shelter and health care. This is okay. ये आपको समझ में आ गया. Now come to the next question. What is throwing? पेज नंबर 28 पे आइए. पेज नंबर 28 देखिए, ऊपर से आइए आप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे ये थ्रोइंग लिखा हुआ है. द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क एंड दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग. हो गया कंप्लीट. नाउ कम टू द नेक्स्ट. थर्ड है, व्हाई डज शेयरिंग नॉट हर्ट द शीप. शेयरिंग, जो हम लोग उसे शेयरिंग करते हैं ना, फ्लीस के साथ में बाल निकालते हैं उसके, तो वो जो होता है वो शीप को हर्ट क्यों नहीं करती. कम टू द पेज नंबर 25. ओके, ये देखिए पेज नंबर 25 बॉटम से चलिए. 1 2 3 4
5, 6 नंबर पे आइए। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द शीप इज डेड। क्योंकि शीप की जो अपर मोस्ट लेयर है स्किन की वो डेड होती है। जैसे हम लोग अपने नेल्स काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, हमारे बाल काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय स्कोरिंग? पेज नंबर 25 पे आइए, 4th क्वेश्चन है ये आपका। स्कोरिंग क्या होता है? देखिए स्कोरिंग में इधर आइए आप, पेज नंबर 25। स्कोरिंग ये दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5th लाइन पे ये डार्क लाइन है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ शीप टू रिमूव द डस्ट, डर्ट, स्वेट, ग्रीस एट्सेट्रा इज कॉल्ड स्कोरिंग। मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर हम फ्लीस को वॉश करते हैं, धो देते हैं ताकि उसमें से धूल, गंदगी, पसीना, ग्रीस, चिकनाई जो भी कुछ हो वो निकल जाए। अब देखिए व्हाट इज कोकून? 5th क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 26 पे आ जाइए। ये पेज नंबर 26 पे आएगा। व्हाट इज कोकून? एक मिनट, हाँ ये देखिए 5th लास्ट लाइन है, ये आपका 26 पेज नंबर है। एक मिनट, हाँ जी 26 पेज नंबर है, लास्ट लाइन इधर देखिए। द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वॉर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कोकून। एक सिल्क वॉर्म के द्वारा अपने चारों तरफ अपने आप को बचाने के लिए जो एक कवरिंग वो बनाता है, बुनता है, उसे हम कोकून कहते हैं। आ गया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द ई क्वेश्चंस। ई वाले जो 1 2 3 4 5 थे हमने कंप्लीट कर लिए। कम टू द नेक्स्ट एफ शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चंस। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चंस, यानी कि एफ पे आ जाएंगे हम लोग। एफ पे अगर हम आते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप इसका, व्हाट इज मीन बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग, व्हाट इज इट्स पर्पस। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या मतलब है और उसका पर्पस क्या है? पेज नंबर 24 पे आइए बेटा। एक मिनट, अभी आपको हम लोग लिखवाती हूँ। अब इसका पेज नंबर 24 पे आ गए आप। 24 पे लास्ट लाइन पे ये, द टू इंडिविजुअल्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड एज पेरेंट्स, दीज आर देन क्रॉस्ड मेड टू रिप्रोड्यूस टू गेट द न्यू ब्रीड ऑफ एनिमल्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग। आ गया। और क्यों हम लोग इसको, क्या पर्पज है इसका, तो इसके अंदर विद दिस प्रोसेस अगले लाइन में लिखिए, अगले पैरे में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। विद दिस प्रोसेस सर्टेन हाई यील्ड ब्रीड ऑफ द शीप हैव बीन प्रोड्यूस्ड। पहला नंबर कौन सा हो गया, कुछ अच्छी पैदावार वाली शीप जो होती है वो प्रोड्यूस होते हैं। और दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन द लार्ज क्वांटिटीज। तो यहाँ तक आप इसको लिख लीजिएगा। अब आपका सेकंड है, व्हाट इज सिल्क, हाउ वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकून। तो पेज नंबर 26 पे आ जाइए बेटा। What is silk? How do we get silk from cocoon? देखिए पेज नंबर 26 यहाँ पर आइए F2। सिल्क इज अ फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए इसी में आंसर दे दीजिए।
दिस इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। या तो आप इसी में लाइन दीजिए, नहीं तो इट के बजाय आप सिल्क कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं तो सिल्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। उसके बाद आप लिखिए, सिल्क वर्म लिख लिया आपने, उसके बाद लिखिए दैट आर रियर्ड ऑन लार्ज स्केल, दैट आर reared on large scale। ये आपके कौन सा वाला है, व्हाट इज सिल्क, यानी कि आपका F2 का आंसर है। ये F2 वाला जो आंसर है ये आपका आ जाएगा। अब हाउ डू वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकून सारा हो गया। उसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन है आपका What are the raw silk and spun silk। आप 28 पे आ जाइए बेटा, ये 28 थर्ड ए। The fibers of cocoon are too fine to delicate to handle, so many of them 3 to 10 fine filaments are yielded together to yield strong thread called raw silk। और उसके बाद रॉ सिल्क आपने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आइए, फिर लिखिए द इंफीरियर क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय डैमेज्ड और वेस्ट कोकून इज कॉल्ड स्पन सिल्क। हो गया, मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द एफ का 3A कंप्लीट हो गया। अब एफ के 3B पे आइए। ऑन बर्निंग इट गिव्स आउट द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर गिव रीजन। जलाने पे इसको जो होता है ये आपको जलते हुए बालों की बदबू आती है, स्मेल माने बदबू, गंदी बदबू। उसका कारण बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में से, बुक में से कॉपी करेंगे। ऑन बर्निंग सिल्क इट गिव्स आउट द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। उसके बाद लिखिए बिकॉज इट इज़ एन एनिमल फाइबर, ये F3 का है बी पोर्शन। बिकॉज इट इज एन animal fiber it is an animal fiber and is made up of किससे बना होता है, of a protein। it is made up of a प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो वी हैव कंप्लीटेड द 3। अब फोर्थ पे आइए। विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट ओनली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको 28 पे मिलेगा। ये 28 है, ये आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। फीमेल सिल्क मोथ से स्टार्ट करेंगे, ये बाकायदा स्टेप्स चलेंगे। आप यहाँ पे फिगर 3.5 नहीं लिखना है, आपको लिखना है फ्रॉम सिल्क मोथ टू सिल्क क्लोथ। ये पूरा आपको लिख देना है और ये सारा आपका ब्लैंक पेज पे बनेगा। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्लैंक पेज होता है विदाउट लाइनिंग, वहाँ पर ये बनेगा। ओके, तो 4 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। नाउ रिमेनिंग है आपका 5 और 6 है। उसके बाद में 3 आपके लॉन्ग है जी वाले और 2 आपके हॉट है। तो बेटा जी मैं आपको 5 से लेके हॉट के लास्ट तक PDF भेजूँगी, उसको कॉपी कर लेना। जो भी आपके डायग्राम्स होंगे वो आपके वाइट पेज पे बनेंगे, जो ब्लैंक होता है विदाउट लाइनिंग होता है, ठीक है। और जो राइटिंग वर्क होता है वो आपके लाइनिंग पे होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसर्न मी। ओके, थैंक यू।